ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। सोरठा जियत ननाई नारी चातक घन तजि दूस रही। सुर सरहू को बारी मरत न मांगे अर्घ जल। भावार्थ, जीते ही तो चातक ने प्यारे मेघ को छोड़कर दूसरे के सामने गर्दन नहीं झुकाई, याचना नहीं की और मरते समय भी गंगा जल में अर्धजली तक न मांगी, मुक्त का भी निरादर कर दिया। यहाँ अर्धजली का तात्पर्य है कि मरते हुए आदमी को आधा गंगा जी में और आधा बाहर रखते हैं, इसको अर्धजल क्रिया कहते हैं। इस अवस्था में जिसके प्राण छूटते हैं उसकी सहज मुक्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। परंतु चातक ने अर्धजली तक न मांगी। सुनो रे तुलसीदास, प्यास पपीह प्रेम की। परिहरि चारु मास, जो अचवय जल स्वाति को। भावार्थ, रे तुलसीदास सुन, पपीहे को तो केवल प्रेम की प्यास है, जल की नहीं। इसीलिए वह बरसात के 4 महीनों के जल को छोड़कर केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। जाचै 12 मास, पिए पपीहा स्वाति जल। जान्यो तुलसीदास, जुगवत नेहि नेह मन। भावार्थ, चातक 12 महीने मेघ से उसे देखते ही प्यू प्यू की पुकार मचाकर जल मांगा करता है, परंतु पीता है केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इससे यह समझा कि चातक ऐसा करके अपने स्नेही मेघ का मन रखता है, जिससे मेघ को यह कहने का मौका न मिले कि तू तो स्वार्थी है, जब प्यास लगती है तभी मुझे पुकारता है, फिर साल भर मेरा नाम भी नहीं लेता। दोहा, तुलसी के मत चात कहें, केवल प्रेम पियास। पियत स्वाति जल जान, जग जांचत 12 मास। भावार्थ, तुलसीदास जी के मत से तो चातक को केवल प्रेम की प्यास है, जल की नहीं, क्योंकि सारा जगत इस बात को जानता है कि चातक पीता तो है केवल स्वाति नक्षत्र का जल, परंतु याचक बना रहता है 12 महीने। हाल बाल मुक्ता हलनी, हिय स्नेह तरुमूल। होए हेतु चित चात कहें, स्वाति सलिलु अनुकूल। भावार्थ, चातक को हृदय रूपी मोतियों की बहुमूल्य क्यारी में प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ लगी है। ईश्वर करे स्वाति नक्षत्र का जल चातक के चित्त में रहने वाले प्रेम के लिए अनुकूल हो जाए, अर्थात स्वाति नक्षत्र के जल से हृदय में लगी हुई प्रेम वृक्ष की जड़ भली भांति सींची जाए, जिससे प्रेम वृक्ष फूल फल कर लहला उठे। उष्ण काल अरु देखिन, मग पंथी तन ऊख। चातक बतियाँ न रुचि, अन्न जल सींचे रूख। भावार्थ, गर्मियों के दिन थे, चातक शरीर से खिन्न था, थका हुआ था, रास्ते चल रहा था, उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था। इतने में उसे कुछ पेड़ दिख पड़े। मन में आया कि जरा विश्राम कर लूं, परंतु अनन्य प्रेमी चातक को मन की यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे वृक्ष स्वाति नक्षत्र के जल से सींचे हुए न होकर दूसरे ही जल से सींचे हुए थे।
अनजल सींचे रूख की, छाया ते बरु घाम, तुलसी चातक बहुत हैं, यह प्रवीण को काम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि यों चातक प्रेम का दम भरने वाले बहुत हैं, परंतु स्वाति के जल के अतिरिक्त अन्य जल से सींचे हुए वृक्ष की छाया से तो धूप ही अच्छी, ऐसा मानना तो किसी प्रेम प्रण को निभाने में चतुर चातक सच्चे प्रेमी का ही काम है। एक अंग जो स्नेहता निस दिन चातक ने, तुलसी जासो हित लगे, वही आहार वही दे। भावार्थ, चातक का जो रात दिन का नित्य 24 घंटे का प्रेम है वही एकांगी प्रेम है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा एकांगी प्रेम जिसके साथ लग जाता है वही उसका आहार है। वह खाना पीना सब भूलकर उसी की स्मृति से जीता रहता है और वही उसका शरीर है। वह अपने शरीर की शुद्धि भुलाकर उसी के शरीर में तन्मय हुआ रहता है। यहाँ एकांगी प्रेम उसे कहते हैं जिसमें प्रेमी यह नहीं देखता कि प्रेमास्पद उसके बदले में प्रेम करता है या नहीं। एकांगी अनुराग के अन्य उदाहरण विविरसना तनु श्याम है, बंक चलनि विषखानि, तुलसी जस श्रवणनि, सुन्यो शीस समर्प्यो आनि। भावार्थ, जिसके 2 जीभें हैं, काला शरीर और टेढ़ी चाल है तथा जो विष की खान है, ऐसा सर्व भी कानों से अपनी प्रशंसा सुनते ही प्रेम बस आकर अपना सिर सौंप देता है। यहाँ सपेरा मंत्र पढ़कर सांप की बड़ी प्रशंसा करता है और पुंगी बजाता है। प्रशंसा सुनकर सर्प प्रसन्न होकर तुरंत दौड़कर उसके पास आ पहुँचता है और सपेरे के द्वारा पकड़ा जाता है। मृग का उदाहरण, आप व्याध को रूप धरी, कुहौ कुरंग राग, तुलसी जो मृग मन मुरे, पर प्रेम पट दाग। भावार्थ, राग बीड़ा का मधुर स्वर स्वयं बहेलिया का रूप धरकर हरण को मार डाले, परंतु राग के प्रति उसका अनुराग तो वैसा ही रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि राग की ओर से हरण का मन फिर जाए तो प्रेम रूपी स्वच्छ वस्त्र में दाग लग जाए। सर्प का उदाहरण, तुलसी मन निज दुति फनहि, व्याधहि देव दिखाई, बिछुरत होए न आंधरो, ताते प्रेम न जाए। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि के लोभ से सर्प को मारने के लिए आगे आए हुए व्याध को मणि अपने प्रकाश से भले ही सर्प दिखला दे और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बनकर शत्रु का काम करे, परंतु इससे क्या मणि के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है? क्या मणि के वियोग में सर्प अंधा नहीं हो जाता, अर्थात वह अंधा हो जाता है और मणि से उसका प्रेम नहीं हटता। कहा जाता है कि रात को मणिधर सर्प अपनी मणि निकाल कर जमीन पर रख देता है और उसके प्रकाश से ओस चाटा करता है और आहार की खोज किया करता है। व्याध आकर उस मणि पर गोबर डाल देता है जिससे मणि का प्रकाश ढक जाता है और सर्प मणि को न पाकर अंधा हो जाता है और सिर पटक पटक कर मर जाता है। कमल का उदाहरण, चरत तुहिन लखी बनज बन, रविदय पीठी पराव, उदय विकस अथ बत सकुच, मिटे न सहज स्वभाव।
भावार्थ, कमलों के वन को पाले से जलते हुए देखकर भी सूर्य उनकी ओर पीठ देकर उनकी अवहेलना करके चाहे भाग जाए, परंतु सूर्य के उदय होने पर खिल जाना और अस्त होने पर सिकुड़ जाना, कमलों का यह सहज स्वभाव स्वाभाविक प्रेम नहीं मिट सकता। मछली का उदाहरण देहु आपने हाथ जल, मीनहि माहुर घोरी, तुलसी जिए जो बार बिनु, तो तू देहि कभी खोरी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जल चाहे स्वयं अपने हाथ से विष घोलकर मछली को दे दे, पर यदि मछली बिना जल के जल से बाहर निकलने पर जीवित रह जाए तो तुम कवियों को दोष दे सकते हो, यह कह सकते हो कि यह सब कवियों की झूठी कल्पना है। तात्पर्य यह है कि जल के द्वारा चाहे जैसी निष्ठा होने पर भी एकांगी प्रेम का पालन करने वाली मछली जल के वियोग में नहीं जी सकती। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गे, तुलसी एक मीन को है सांच लो सने। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मगर पानी के सांप, मेढक और कछुए आदि जलचर जीवों का भी जल ही जीवन है और जल ही घर है, परंतु जल के साथ सच्चा प्रेम तो एक मछली का ही है और सब जीव जल के बिना स्थल पर भी जीवित रह जाते हैं, परंतु मछली तो जल का वियोग होते ही प्राण त्याग कर देती है। मयूर शिखा बूटी का उदाहरण, तुलसी मिटह न मरी मिटहूँ, सांचो सहज स्नेह, मोर शिखा बिन मोर हूँ, पलुहत गरजत में। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा और स्वाभाविक प्रेम मर मिटने पर भी नहीं मिटता। बादलों के गरजते ही मेघ के प्रति प्रेम करने वाली सूखी हुई मयूर शिखा बूटी बिना जड़ की होने पर भी तुरंत पनप उठती है। सुलभ प्रीत प्रीतम सब, कहत करत सब कोय, तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुवन बड़ो न कोय। भावार्थ, सभी यह कहते हैं कि प्रेम और प्रीतम दोनों ही सुलभ सस्ते हैं और सब ऐसा करते भी हैं, किसी को प्रीतम बनाकर उससे प्रेम करते हैं, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के नाते मछली से बढ़कर पवित्र तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मछली जल से निष्काम प्रेम करती है और वियोग होते ही प्राण त्याग देती है, दूसरे ऐसा नहीं करते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।